हम देखते हैं कि जब दिवाली का अवसर आता है तो हम लोग कामदगिरी जाते हैं, अमावस्या के आसपास कामदगिरी जाते हैं। दिवाली के बाद द्वितीया के आसपास गोवर्धन जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं गोवर्धन गिरी की। बहुत धीरे धीरे चलते हुए तीर्थ की पावनता, परिक्रमा का हर पग हमें पवित्र बनाता है, हमें पवित्रता प्रदान करता है, पावनता प्रदान करता है। धर्म की परिक्रमा, धर्म को आत्मसात करना, बार बार धर्म हमें धारण करता है और हम धर्म को धारण करते हैं। धार्यति धर्म, धारणा से धर्म बनता है, धारण करने से धर्म बनता है। ये समझ, ये सोच, धर्म के तत्व की गहनता हमें राम कथा से पता चलती है, राम भक्ति से पता चलती है। हम जानते ही नहीं हैं धर्म के बारे में। अगर हम देखें तो समाज में सबसे ज़्यादा भ्रम और भ्रांति कहाँ पर है, तो धर्म के बारे में। संवेदना से परिभाषित होने वाला, संवेदना से अपना परिचय देने वाला, सेवा से उपकार से अपना परिचय देने वाला धर्म भ्रांति के कारण झगड़े की जड़ बन गया। धर्म में, दुनिया में, पश्चिमी जगत में एक ऐसा समय आया जैसे कि मुस्लिम भाइयों में शिया और सुन्नी के बीच झगड़ा हो जाता है। मुसलमान तो हैं लेकिन शिया मुसलमान हो कि सुन्नी मुसलमान हो, झगड़ा होता है। जब मुहर्रम होता है तो कई स्थलों पर झगड़ा हो जाता है शिया और सुन्नी के बीच। ईसाइयों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच खड़ा झगड़ा हो जाता है। एक बार तो झगड़ा बहुत बढ़ गया, लाखों लोग मारे गए। कुछ लोग खड़े हुए, ऐसा धर्म, ऐसे लोग कि लड़ गए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लड़ गए, चर्च जाने वाले लोग लड़ गए, दोनों कौमें लड़ गई। एक ही कौम और दो आदमी हिस्सों में विभाजित हो गए और लड़ गए। लोगों ने कहा कि भाई ऐसा धर्म क्यों, लड़ाने वाला धर्म क्यों, हम नहीं जानते किसी ऐसे धर्म को। उन्होंने धर्म को समझने की कोशिश नहीं की। झगड़े के कारण, झगड़े से विरक्त होने के कारण उन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया और एक नए दर्शन ने जन्म लिया उस युग में, मानववाद, ह्यूमनिज्म, मानववादी दर्शन और मानवतावादी दर्शन का उस समय प्रादुर्भाव हुआ। कब? बस प्रतिक्रिया थी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच झगड़े की। धर्म झगड़ा नहीं कराता, धर्म समझ पैदा कराता है। धर्म का सार तत्व संवेदना है। इसलिए जिन लोगों ने धर्म साधना की, जिन लोगों ने धर्म को साधा, जिन लोगों ने तप किया, जिन लोगों ने गहनतम साधनाएं की, वो सभी लोग बाद में सेवा क्षेत्र में आए। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे नानक हो, सभी ने सेवा को प्रश्रय दिया। धर्म अगर संवेदना है तो सेवा उसकी अभिव्यक्ति है। जब हम कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं तो हम संवेदना का जागरण करते हैं, सेवा के लिए संकल्पित होते हैं। कहते हैं ना, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता की पूजा देवता बनकर करनी चाहिए। तो कामदगिरी की पूजा करने वालों का मतलब है अब वो खुद ही कामदगिरी बन गए, यानी वो लोगों की कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, लोगों के दुख को दूर करने वाले, पीड़ा को हरने वाले हैं। तो तुलसीदास जी ने कामदगिरी के बारे में कई बातें कही हैं। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही, चलहूँ सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहु गौरव गिरि बरहूँ। ये अयोध्या कांड का 131 बात की चौथी चौपाई। उस पर्वत राज को, उस पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को आप गौरव दीजिए और उसकी महिमा बताते हैं। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं है, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ाई पाली है। जहाँ धर्म है वहाँ भगवान स्वयं ही विद्यमान हो जाते हैं। रामशैल, राम का पर्वत, कामदगिरी राम का पर्वत है। भरत जी ने जब देखा, राम के पर्वत को देखा तो लगा कि तपस्या का फल मिल गया। हाँ, धर्म भ्रांति नहीं है, तपस्या का फल है। इसलिए चित्रकूट की जो चित्त शुद्धि साधना है उसके पहले चरण पर धर्म नहीं है, उसके चौथे चरण पर धर्म है। पहला चरण भरत को, दूसरा चरण रामघाट, तीसरा चरण मंदाकिनी पैसुनी में स्नान, तब चौथा चरण है कामदगिरी। धर्म की समझ यूं ही नहीं होती है, धर्म को धारण करने की शक्ति यूं ही नहीं होती है। अनेक शुभ कर्मों का फल, साधु संगति का फल, राम कथा, राम भक्ति का फल धर्म के रूप में मिलता है। तब मिलता है कामदगिरी का साथ, कामदगिरी का संग। कई ऐसे महात्मा हुए हैं चित्रकूट में जिन्होंने कामदगिरी को ही अपनी साधना का आधार बना लिया है। एक महात्मा थे चित्रकूट में, रणछोड़ दास जी।